नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मिथिला क्षेत्र में कई सारी ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जो या तो डीआरएम के कारण या फिर रेल मंडल के कारण या फिर वहां के सांसद या विधायक के कारण अधर में लटकी पड़ी हुई है। उस रूट पर ट्रेन की परिचालन नहीं हो करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जो एक बीरबल की खिचड़ी बनाने का काम चल रहा है। सहरसा फॉरबिसगंज रूट की क्या स्थिति है वर्तमान में आप सभी को पता है। डीआरएम कटिहार की गलत बयानबाजी, हवाबाजी एक ऐसी मोड़ ला करके वहां खड़ी कर दी है जिसके कारण आज उस रूट पर ट्रेन का परिचालन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। लगातार 5 से अधिक बार समय लिया गया है, लेकिन अभी तक ट्रेन की परिचालन फाइनल कब होगी, उसकी तिथि कब दी जाएगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ये तो हुई कटिहार रेल मंडल की बात। अब मैं समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत आने वाला झंझारपुर लौखा रूट की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिसका कार्य भी विगत 6 वर्षों से अधिक से लटका पड़ा हुआ है। या तो इसके लिए जिम्मेदार समस्तीपुर रेल डिवीज़न के डीआरएम हैं, या फिर पूर्व मध्य रेल है, या फिर यहाँ के सोए हुए सांसद और विधायक हैं जो गहरी कुंभकर्णीय निद्रा में सोए हुए। सांसद रामप्रीत मंडल के द्वारा कहा गया जो इस रूट पर 15 अगस्त तक ट्रेन की परिचालन होगी। 15 अगस्त को छोड़िए साहब, 15 सितंबर भी बीत चुकी है और अब 15 अक्टूबर आने वाली है, लेकिन आज तक झंझारपुर से लेकर के महरैल तक, जिसकी दूरी कुल 60 किलोमीटर की आसपास की है, वहां तक ट्रेन नहीं पहुंच सकी है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है मिथिला क्षेत्र के लिए। मिथिला का नाम विश्वविख्यात है, लेकिन उस मिथिला की स्थिति यहाँ के जो गणमान्य हैं उनके कारण किस प्रकार से दयनीय है, ये सोचना पड़ेगा। सांसद हों या विधायक हों, उनको न सड़क से, न बिजली से, न पानी से और न रेल व्यवस्था से किसी प्रकार से मतलब नहीं है। झंझारपुर की स्थिति सड़क की दयनीय है। वर्तमान में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक पहली बार मालगाड़ी चली। उसके बाद जो ट्रैक की स्थिति है वो शुरू से ही आप वीडियो में देखें। इस ट्रैक पर पहली बार मालगाड़ी चली, वो भी झंझारपुर हॉल्ट तक भी नहीं पहुंच पाई। उससे पहले एक पुल है, उस पुल के पास ही जा कर के रुक गई। पुल पर निर्माण कार्य चल रहा है जो अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद झंझारपुर हॉल्ट के तरफ ट्रेन का परिचालन होगा पहली बार ही। उसके बाद ट्रैक लिफ्टिंग का कार्य होगा, नए ट्रैक लगने हैं, तो काफ़ी सारी कार्य अभी बाकी है। एक तिथि दी गई है जो छठ में इस बार महरैल स्टेशन तक ट्रेन की परिचालन की जाएगी। किस प्रकार से परिचालन होगा, तो अगर देखा जाए तो इस वर्ष महरैल स्टेशन तक ट्रेन का पहुंचना यात्रियों के लिए असंभव है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मिथिला क्षेत्र में आपके द्वारा चुने हुए गलत सांसद और विधायक के कारण मिथिला क्षेत्र की ये स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।